Hello, myself Riti Sushil. So today I have come up with the topic of chemistry, hybridization. So what is hybridization? How to find it out? मैंने यहाँ पे दो एग्जाम्पल लेके रखे हैं. आप इसका हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बता सकते हैं तो इस लेक्चर के बाद ज़रूर बता लेंगे. सो व्हाट इज़ हाइब्रिडाइजेशन? सो हाइब्रिडाइजेशन तो पता ही होगा लेकिन मैं बता दे रही हूँ. हाइब्रिडाइजेशन इज़ द मिक्सिंग या इंटर मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंपेरेबल एनर्जी, मतलब सेम और नियरली सेम एनर्जी टू गिव न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ सेम और नियर और सेम एनर्जी. ठीक है, उसी सेम हो या फिर कंपेरेबल हो उसी को हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन मतलब बता दे रहे हैं इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होता है, सिंपल मतलब है उसका. जैसे होता है ना sp2 sp3, सो दीज आर हाइब्रिडाइजेशन. तो अब इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे बताएंगे? हाइब्रिडाइजेशन बताने के लिए आपको क्या किससे पता चलता है? तो स्ट्रक्चर से पता चलता है या फिर फॉर्मूला से. स्ट्रक्चर से कैसे? नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर से उसको हम लोग कैलकुलेट करके बता देते हैं कि कितना क्या इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी. लेकिन अब ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ दिए हुए चीज़ का आपको स्ट्रक्चर बनाने आता ही हो. तो ये कभी कभी यहाँ पे ये आप फेल हो सकते हैं कि आपको अगर स्ट्रक्चर सही से नहीं पता है तो फिर आप बना नहीं पाएंगे. सो हम लोग फॉर्मूला देखते हैं कि हम लोग किस ये सुपर ट्रिक है हाइब्रिडाइजेशन की, आपको इससे अच्छी ट्रिक मिलेगी नहीं. तो अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन का ट्रिक क्या है. हम लोग Z निकालते हैं. इसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन on central atom plus negative charge minus positive charge plus number of monovalent atoms. ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है. ठीक है, मोनोवैलेंट एटम्स क्या होते हैं? हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये होता है आपका मोनोवैलेंट एटम. ठीक है, बस ये आपको फॉर्मूला याद रखना है और फिर आप हाइब्रिडाइजेशन आराम से बता सकते हैं. ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला? हाफ इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम. जैसे अब पहला एग्जाम्पल उठाना स्टार्ट करते हैं हम. देखिए पहला एग्जाम्पल है CO3 पे 2-. तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे? पहले हम लोग इसका Z निकालेंगे. हाफ इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम. तो कार्बन पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4. ठीक, अब देखिए प्लस नेगेटिव चार्ज. कितने नेगेटिव चार्ज हैं इस पर? 2. प्लस कर दीजिए, पॉजिटिव चार्ज नहीं है. नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, कोई मोनोवैलेंट एटम नहीं है. हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन कोई भी नहीं है. तो बस ये इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा. अभी 4 और 2 6, यहाँ पे आएगा 3 है तो ये क्या हो जाएगा? sp2. अब ये तो आपको पता ही होगा ना, sp अगर 2 है तो sp3 है तो sp2, 4 है तो sp3. ये तो आपको पता ही होगा, मैं बस ट्रिक बताने के लिए इस वीडियो को बना रही हूँ. तो ये हो जाएगा sp2. इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई? sp2. इसी तरह NO3 पे -1, इसका भी हम लोग Z निकाल लेते हैं. तो क्या हो जाएगा? हाफ इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम. तो नाइट्रोजन कितना होता है? 5 प्लस नेगेटिव चार्ज. कितना नेगेटिव चार्ज है? 1. तो +1 माइनस पॉजिटिव चार्ज प्लस मोनोवैलेंट एटम है नहीं, तो ये भी कितना हो जाएगा? 3. और इसकी भी क्या हो जाएगी? sp2. अब आपको ज्योमेट्री निकालने तो आते होगा. sp2 है तो ट्राइगोनल प्लेनर होता है और ये भी तो ट्राइगोनल प्लेनर ही होगा. तो ये थी हाइब्रिडाइजेशन की सुपर ट्रिक. आप इससे किसी भी दिए हुए उसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं. ठीक है, और आप ज्योमेट्री बता सकते हैं. तो थैंक यू सो मच. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें.